हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मेरा लास्ट वीडियो जिसने भी देखा है तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास ये एक डाइट चार्ट है जो मेरी डिलीवरी के टाइम पे ही मुझे हॉस्पिटल से मिला था। तो ये कुछ दिनों पहले ही मैं कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे फाइल्स में ही ये अपनी फाइल्स में रखा हुआ मिला। तो कि बहुत सारे ना कमेंट्स भी आ रहे थे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उस पर आप एक वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि मैं ये डाइट चार्ट ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको भी थोड़ा समझने में ईजी होगा और मुझे समझाने में भी, ऑप्शंस देने में भी ईजी रहेगा। तो ये जो डाइट चार्ट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें क्या है, एक तो यहाँ स्टार्टिंग में ये बताया कि हमें डेली में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैलोरीज की, प्रोटीन की, कैल्शियम की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और सेकंड है कि हमें ये क्यों खाना है, और लास्ट है कि हमें किस फूड से ये मिल सकता है, वो ऑप्शंस दिए गए हैं। और पीछे यहाँ है कुछ वेट लॉस टिप्स और नीचे है एक सैम्पल डाइट प्लान। स्टार्ट करते हैं जो आपको डेली नीड है कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है आफ्टर डिलीवरी। तो इसमें 1600 कैलोरीज है प्लस 550, क्योंकि जब आप फीड करवाते हो बेबी को तो आपकी बहुत कैलोरीज जो है जाती हैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में जाती हैं, तो इसलिए आपकी जो कैलोरीज हैं, जो आपकी नीड है बॉडी की, वो बढ़ जाती है। तो इसमें आपको 1600 प्लस 550 कैलोरीज आपको लेनी है पर डे। और नेक्स्ट प्रोटीन आपको चाहिए 75 ग्राम्स। ये किस लिए? मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, जो मसल्स रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है 1000 mg ऑफ कैल्शियम। ये किस लिए चाहिए? आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है और जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी को जाएगा, बेबी की ग्रोथ के लिए, उसकी बोन्स के लिए। नेक्स्ट 2 सर्विंग्स ऑफ विटामिन सी रिच फूड। आप सोच ओके, तो अब फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है वो है 2 सर्विंग्स ऑफ विटामिन सी रिच फूड। ये किस लिए चाहिए? कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, और जो टिश्यू है वहाँ उनको जल्दी रिपेयर करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में आप जूस ले सकते हो, पानी ले सकते हो, गर्मियाँ हैं तो छाछ लस्सी ले सकते हो, अब सर्दियाँ हैं तो आपको वो सब नहीं लेना है। पानी और जूस, फ्रेश जूस आपको लेना है, पैकेट वाला जूस नहीं लेना है। नेक्स्ट है 30 mg ऑफ आयरन। ये किस लिए? आपका जो ब्लड लॉस हुआ है उसके लिए, और बेबी के लिए भी अच्छा है, और आपको जो डिलीवरी के बाद, क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया बहुत हो जाता है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए इतना आपको अपनी डाइट में लेना है। ये अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी और इंस्टाग्राम थ्रेड पे भी मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे डाइट प्लान की तरफ। जो डाइट प्लान है, जो सैम्पल मेन्यू है, उसमें आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 1 कप चाय ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, साथ में कोई तिल का लड्डू, नारियल का लड्डू, या साथ में जो पंजीरी वगैरह जो भी आपके घर में उस टाइम पे बनता है, जाओ खा लो। जो भी उस टाइम पे, जाओ खा लो। जो भी सॉरी सुबह के टाइम पे आप चाय, कॉफ़ी कुछ ले सकते हो, साथ में बिस्किट या लड्डू, जो भी आपके घर में बनता है। जो मैंने लिया है अपनी दोनों डिलीवरी के बाद, चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पी है, मैंने प्रेगनेंसी में भी नहीं पी है पूरे 9 महीने, और डिलीवरी के बाद भी काफ़ी टाइम तक, 5-6 महीने तक मैंने चाय नहीं पी है। तो जो मेरा रूटीन था, सुबह उठते ही फ्रेश होके 1 कप दूध, मम्मा प्रोटीन एक्स पाउडर मैं लेती थी उस टाइम पे, तो दूध के साथ में वही पाउडर लेती थी, और उसके साथ में पंजीरी बनती है हमारे यहाँ, तो पंजीरी खाई जाती थी। तो पंजीरी में काफ़ी कुछ होता है कि आटे की बनती है, वो आटा है, बेसन की भी बनाते हैं कुछ लोग, या सूजी भी मिक्स करते हैं। तो उसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो मग जाते हैं, जो सीड्स होते हैं वो होते हैं, और उसी के साथ ही कुछ और चीज़ें होती है, खसखस है, गोंद है, और एक और आता था कबर लोध। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती थी तो एक बार मैंने बनाई थी, तो मुझे थोड़ा याद है उसमें क्या क्या उसमें डाला जाता है। कमर लोध एक डार्क ब्राउन से कलर का पाउडर होता है, वो होता है बैक पेन के लिए डिलीवरी के बाद, तो उससे कमर दर्द नहीं होता है। तो ये सब पंजीरी में मिलाया जाता है, तो वो मैंने खाया है। सुबह उठते ही दूध के साथ थोड़ा आधी कटोरी पंजीरी, या अगर ड्राई फ्रूट लड्डू हैं आपके यहाँ, ड्राई फ्रूट लड्डू बनते हैं या कुछ और बनता है, तो आप वो ले सकते हो। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप दूध ले सकते हो अगर आपने सुबह नहीं पिया है तो, साथ में आप 2 अंडे ले सकते हो, बॉइल्ड एग, हार्ड बॉइल्ड एग, और कॉर्नफ्लेक्स हैं, सेवइयाँ, जो नमकीन सेवइयाँ बनती है वो है, सूजी का चीला है, उपमा है, या इडली है, वो ले सकते हो आप। पनीर सैंडविच ले सकते हो, या जैसे सब्जी पराठा हम खाते हैं कभी, तो वो भी आप ले सकते हो, या जो पराठा ले सकते हो आप कभी कभी, स्टफ्ड पराठा विद लेस घी और ऑयल। ऑयल अवॉइड करो तो ज़्यादा ठीक है, घी का ही बना हुआ खाओ तो ज़्यादा अच्छा है वो। तो आप कोई स्टफ्ड पराठा ले सकते हो। तो ये सारे जो ऑप्शंस है ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं। उसके बाद आता है मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मतलब कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम है, तब आपको क्या खाना है।
तब आपको सिर्फ फ्रूट खाना है बजाय इसके, क्योंकि हमें तब भूख लगती है तो हम कुछ भी उठा के खा लेते हैं कभी कभी, पर वो आपको नहीं खाना है। आपको सिर्फ फ्रूट ही खाना है। फ्रूट में जो भी सीजनल फ्रूट है आप वो खा सकते हो। पपीता अगर मिलता है आपके आसपास तो पपीता आपको ज़रूर खाना है। इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और आपकी जो भी गैस या कॉन्स्टिपेशन की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी क्योर होती है। तो पपाया, चीकू, अनार, ये सब आप खा सकते हो कि जिसमें आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी अच्छा रहता है। और अगर आप जूस ले रहे हो तो पैकेट वाला जूस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको फ्रेश घर पे बना हुआ जूस ही लेना है। अब नेक्स्ट है लंच। लंच में आपको जो हम मेन कोर्स जो भी हम खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, यही आपको लेना है। साथ में आप 1 कटोरी दही या रायता भी ले सकते हो। और दही आपको लेना है जो फ्रेश होगा, फ्रिज में रखा हुआ दही आपको नहीं खाना है। और साथ में सैलेड, सलाद बहुत ज़रूरी है। सलाद आपको ज़रूर खाना है, खीरा, मूली, गाजर, जो आपको अच्छा लगता है, बट आपके प्लेट में ये होना चाहिए। उसके बाद आता है इवनिंग स्नैक्स या इवनिंग टी। तब आप चाय ले सकते हो, दूध ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है एज़ पर योर चॉइस। और साथ में आप चीला ले सकते हो, पनीर सैंडविच ले सकते हो, या आप स्प्राउट्स चाट ले सकते हो, या जो मेरा रूटीन रहा है, मैं फिर से वही ड्राई फ्रूट लड्डू या जो भी घर में बनता तो वही खाती थी। कभी होता है कि मन होता है कि थोड़ा नमकीन ले लिया या बिस्किट ले लिया, बट साथ में पंजीरी, लड्डू ये ज़रूर रहता था। नेक्स्ट है डिनर। डिनर में आपको वही सेम है लंच के जैसे, बस रात में आपको दही और चावल नहीं खाना है, बाकी रोटी, सब्जी, दाल, सलाद ये आपको खाना है। और उसके बाद बेड टाइम, यानी कि सोने से जस्ट पहले आपको दूध पी के सोना है, या साथ में आप कोई ड्राई फ्रूट लड्डू खा सकते हो, या ऐसा ही आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो। जो मैंने लिया है, रात को सोने से पहले मैं ड्राई फ्रूट वाला दूध पी के सोती थी, कि ड्राई फ्रूट क्रश करके दूध में बॉईल करके वही पी के सोती थी। तो इसमें होता था कि रात भर जो आपको बार बार उठना है बच्चे को फीड कराने के लिए, तो आपको ये होता है कि आपका जो मिल्क सप्लाई है वो प्रॉपर बना रहता है। और साथ ही आपको जैसे अगर हम रात भर नहीं सोते हैं तो चक्कर आना है, सर में दर्द होना है, ये सब प्रॉब्लम्स में भी आपको हेल्प करता है। तो ये जो है डाइट चार्ट जो मैंने अपनी डिलीवरी के बाद मैंने भी यही फॉलो किया है। बस मेरी जो डाइट थी उसमें चाय नहीं रहती थी, और इसमें जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि यहाँ जो आपको वेट लॉस के लिए आप क्या क्या कर सकते हो अगर कोई करना चाहता है। तो कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि टू मच ऑफ फैट। जैसे इसमें जो लिखा है घी है, लड्डू है, पंजीरी है, वो उसमें घी बहुत होता है, शुगर होता है, तो वो आपको वेट गेन करवाती हैं। बट मेरा मानना है कि वो आपको खानी चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। जो वीकनेस आ जाती है, जो बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उससे रिकवर करने के लिए, बजाय इसके कि जो आपको कट ऑन करना है आप उस पर करो कि जो हम एक्स्ट्रा सब्जी में डाल के ऊपर से घी खाते हैं, रोटी या पराठे पे लगा के खाते हैं, वो आप अवॉइड करो। और जो शुगर है, आप जैसे दही में डाल के अगर मीठा खाते हो तो वो आप मत करो। दूध है, अब मुझे तो आदत है कि मैं फीका दूध ही पीती हूँ, या दही भी मैं बिना चीनी या नमक के ही खाती हूँ, तो मेरे लिए वो ईजी था। तो आप ये कर सकते हो कि आप दूध पी रहे हो तो उसमें शुगर मत डालो, या अगर घर में कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं, लड्डू, पंजीरी, तो उसमें चीनी की बजाय आप गुड़ डलवाओ उसमें, तो वो आपको हेल्प करेंगी। और नेक्स्ट है इसमें कि आप जो दूध है आपको लो फैट दूध पीना है, टोन मिल्क। पैकेट वाला दूध पीने की बजाय जो आपको अगर डेयरी से मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। गाय का दूध, उसमें फ़ैट कम रहता है और अच्छा होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो आप ले सकते हो। अच्छे से आपको पानी पीना है और फाइबरस फूड खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, ये सब अच्छे से खाना है। वेट लॉस के चक्कर में ये नहीं है कि आप कम खाने लग जाओ भूख से कम, या आप मील स्किप कर दो, वो नहीं करना है। आप वो करोगे तो आपको वीकनेस लेके आएगा, चक्कर है, कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने बच्चे को फीड करवाना है, तो उसकी जो 6 मंथ्स की जो नीड है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, वो आपको पूरी करनी है। तो 6 महीने तक मैंने तो अपने वेट के बारे में कुछ नहीं सोचा था। 6 महीने तक कि मुझे ये था कि मुझे अभी तो उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है, तो मुझे अच्छे से खाना है कि उसको भी जो नीड है उसकी वो भी पूरी हो, और जो मेरी नीड है वो भी पूरी हो। बहुत ज़्यादा अगर आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, तब इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे, जैसे जो फैटी चीज़ें हैं, ऑयली है, स्पाइसी है, ये सब कम खाओ, पानी अच्छे से पियो, या रात में हल्का खाना खाओ, पराठे वगैरह बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दो। ये कर सकते हो आप, बजाय इसके कि मील स्किप करने के। और नेक्स्ट की जो भी अपने डॉक्टर से पूछ के आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ नहीं तो आप वॉक कर सकते हो, सुबह शाम टहल सकते हो। तो इसमें भी आपको इनिशियल डेज में रिकवरी में भी हेल्प करता है, और इसी के साथ ही वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अब वेट लॉस के चक्कर में आपको भागना नहीं है, क्योंकि आपको अपने बच्चे को फीड देना है। मेरा तो यही था कि मुझे 6 महीने तक उसको देना है फीड, तो ब्रेस्ट फीड ही रहेगा वो 6 महीने तक। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी सेकंड डिलीवरी के बाद, कि 1 महीने तक उसने थोड़ा टॉप फीड लिया है फॉर्मूला। 1 महीने के बाद मेरा मिल्क सप्लाई ठीक हो गया था, उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी थी। तो 1 महीने के बाद से लेकर 6 महीने तक, तो 5 महीने वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे ही रहा है।
तो इसलिए मुझे वेट लॉस का नहीं था टेंशन, तो इसलिए मैंने तो सब खाया जो भी घर पे बनता था या जो घर वाले बताते थे ये खाना चाहिए। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको हेल्प हुई है। जो भी आपके डाउट थे कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो एक सैम्पल डाइट चार्ट मैंने आपको बताया है। बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट हमें दे दो। तो जो भी लोग मुझसे मांग रहे थे, आई होप उनको ये पसंद आया है। तो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनकी डिलीवरी हो गई है या होने वाली है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।